सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए ऐसी ही ठाकुर जी की अनेक लीला कथाओं को। सुखदेव दास मिश्रा में आपके लिए पुनः एक भगवान की हमारी जो एक श्रृंखला है, श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी इत्यादि वृंदावन के जो 60 ठाकुर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं 60 ठाकुरों में से दूसरे श्री राधा वल्लभ लाल जी के विषय में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जो इनके सेव्य हैं, जो जिनके द्वारा सेवित हैं, वो हैं श्री हिति हरिवंश जी महाराज। इन्होंने ही इनको ये वृंदावन में लेके आए हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन कैसे पधारे, कैसे आए और कब से इनकी सेवा चल रही है। तो कहा जाता है कि श्री हित हरिवंश जी के लाडले राधा वल्लभ लाल, और भक्तमाल में इनके लिए आता है कि श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है। कोई बिरला ही इनके रीति की भजन को जान सकता है। भजन की रीति को सबके बस की बात नहीं है। एक अनोखा ही रस, एक अनोखा ही प्रेम इनके अंदर है, उसको कोई बिरला ही जानता है। तो गुरु आज्ञा से राधा रानी के अनन्य उपासक श्री हित जी महाराज का नाभा जी जब ध्यान करने बैठे तो ये अंतरदेश में प्रकट ही नहीं हुए। गुरुदेव से निवेदन किया गया तो रहस्योद्घाटित करते हुए गुरु ने आज्ञा की, ये तो श्री जी के अनन्य भक्त हैं, अतः इनके विषय में जानने के लिए प्रथम तुम्हें श्री जी से प्रार्थना करनी होगी। तब स्वयं श्री अग्र स्वामी जी ने श्री जी के चरणों में वंदना की। बंदो श्री राधिका पद पद्म, तब जाकर के कहीं श्री नाभा जी के मानस पटल पर इनकी स्फूर्ति हुई। अन्यथा श्री नाभा जी जैसे सिद्ध संत के लिए भी उनकी उपासना पद्धति का रहस्यमय ज्ञान अगम्य था। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा रानी का दास बनने की इस प्रबल अभिलाषा से कोई ये समझ न बैठे कि श्री हिताचार्य जी की उपासना में लाल जी का कोई स्थान नहीं है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह हैं होई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। सेवक वाणी। ये नवयुगल किशोर किशोरी ही श्री हित जी के आराध्य सेव्य उपास्य हैं, किंतु इतना अवश्य है, हित जू की रीति को लाखिन में एक जाने, श्री राधा ही प्रधान माने, पाछे श्री कृष्ण धाइये। तो आइए चलते हैं, श्री हित हरिवंश जी के विषय में जानते हैं, इनका प्राकट्य कहाँ हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से देवबंद में विराजते थे। यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण दंपति श्री व्यास मिश्र एवं श्रीमती तारा रानी जैसे दिव्य दंपति को दीर्घ काल तक संतान का सुख नहीं मिला। तब उन्होंने अपने अग्रज जो कि सन्यासी श्री नृसिंहाश्रम जी से अंतर्वेदना कह सुनाई। तो वे सहसा बोले, यदि भाग्य में है तो अनायास ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर के तारा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला, यदि हमें भाग्य पर ही रहना है तो आपके भजन का, आपकी कृपा का क्या महत्व रहा। बस ये सुनते ही समाधिस्थ हो गए। नृसिंहाश्रम जी महाराज नेत्र बंद हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने हृदयाकाश में प्रकट होकर के कहा, चिंता न करो, व्यास मिश्र के पावन ग्रह में मेरी वंशी का अवतार होगा।
अतः श्री हितजी महाराज को वंशी का अवतार कहा गया है। अग्रज ने ये मंगल समाचार अनुज को दिया। फिर उस दिव्य आनंद का पारावार कहाँ रहना था। अब तो व्यास मिश्र के हृदय ने कहा, तारा, इस समय हम दोनों को ब्रज यात्रा करनी चाहिए। उसी काल में जब बादग्राम में आगमन हुआ तो हित जी का आगमन तो यहाँ पहले सुनिश्चित हो चुका था। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी जैसी पुण्यतिथि सोमवार विक्रम संवत 1530 में अरुणोदय के समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री हित हरिवंश महाराज की जय। तो कुछ समय बाद बादग्राम में निवास के पश्चात पुनः देवबंद आगमन हुआ। ब्रज में एक प्राचीन कहावत है, पूत के पांव तो पालने में दिख जायो करें। सो हितजी महाराज में छिपी हुई अलौकिक प्रतिभा बाल्यकाल से ही प्रकट होनी आरंभ हुई। यदि कहीं से कर्णपुटों में राधा नाम पड़ जाता तो राधा राधा कहकर नृत्य करने लगते। राधा नाम के प्रति तो आपकी ऐसी स्वाभाविक प्रीति थी। एक बार पिता श्री व्यास मिश्र जी श्यामा श्याम का श्रृंगार कर रहे थे तो बार बार श्री जी ठाकुर जी के रूप में और ठाकुर जी श्री जी के रूप में दर्शित हो रहे थे। शायद मेरे से ही तो कहीं श्रृंगार करने में कोई त्रुटि नहीं हो गई। ऐसा विचार करके व्यास मिश्र जी ने श्यामा श्याम का पुनः श्रृंगार किया, किंतु ये तो पुनः पूर्व ठाकुर जी श्री जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई दिए। समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ये मेरे साथ क्या लीला है। लीला विहारी खेल रहे हैं। अचानक सामने से जय घोष सुनाई पड़ा। बाहर जाकर जैसे ही झांका कि यह जय ध्वनि किसने की है तो देखते हैं हित दो बालकों को, जिसमें से गौर वर्ण वाले बालक को कृष्ण और श्याम वर्ण वाले बालक को राधा रानी बनाकर उनके साथ खेल रहे हैं। आहा, बस यही परिवर्तन पिता श्री श्याम मिश्र को मंदिर में प्रत्यक्ष देखने को मिला। तब समझे पिता व्यास मिश्र के ओह, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इनकी असाधारणता तो बोध होता है कि इसका किसी असाधारण जगत से अवतरण हुआ है। आपकी महाप्रसाद में भी बड़ी निष्ठा थी। ऐसी अनेकों मधुरतम गाथा आपके जीवन चरित्र में प्राप्त होती है। जैसे एक बार एक कथा और आती है। एक बार शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वयं श्री राधा ने श्री जी ने अपनी चुनरी आपको उड़ाई। झूलन उत्सव पर लाल जी ने लाडली जी ने आपको अपने वस्त्राभूषण रखने को दिए। एक बार मध्य रात्रि को आपको श्री जी ने स्वप्नादेश किया कि आपके घर के समीप जो जलहीन कूप है उसमें श्री रंगीलाल जी का विग्रह है। हाँ, अतः उसे प्रकट करके आप उनकी सेवा पूजा का विस्तार करें। सवेरा हुआ। स्वप्न भली भांति स्मृति में है। जल्दी ही आज्ञा का पालन करना है। कुछ बालकों को लेकर चल पड़े और उसी कुएं के निकट पहुंच गए। जाते ही प्राण प्रवाह को एक ओर रखे और झट से कुएं में धम्म से कूद पड़े। हाँ, वहाँ उन्हें बड़ा मनमोहक नील और गौर तेज का दर्शन हुआ। यही थे श्री रंगीलाल जी। गोद में ले लिया और स्वतः ऊपर आ गए। कुएं में घेरे हुए बहुत से लोग खड़े हैं। व्यास मिश्र जी अधीर हैं, पर जैसे ही तूलाल को रंगीलाल सहित देखा तो प्रसन्नता ने शोक सीमा को तोड़ दिया। तत्पश्चात वेद मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिष्ठा की गई और श्री नवरंगीलाल जी नाम रखा गया। संपत्ति देवबंद में आप विराजमान हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में श्री रुक्मिणी देवी जी के साथ हेतु जी का पाणी ग्रहण हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री वनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी और श्री गोपीनाथ जी ये 3 उत्तम सुत एवं साहिब दे नामक सुपुत्री हुई। साहिब देव आयु की 32 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात स्वयं श्री जी ने आपको एक बड़ी रसमयी आज्ञा की कि आप मेरी सेवा तथा निकुंज धाम के कल केली विलासों को जगत में प्रकाशित करो। इस अभीष्ट आज्ञा को पाते ही आप तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। नदी वन पर्वतों को पार करते हुए चटथावल ग्राम की धरणी धन्य करने जब यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय आत्मदेव ब्राह्मण को भी स्वप्नादेश हुआ कि आप अपनी दोनों कन्याओं
को हितू जी के हवाले कर दें, यानी हितू जी के साथ इनके पीले याद कर दें तथा दहेज के रूप में मेरा ये राधा वल्लभ विग्रह प्रदान कर दें। इधर भी बस यही आदेश हुआ, हितू आत्मदेव ब्राह्मण जो कहे सो इनकार न करना। प्रातः दोनों ने अपनी श्रद्धा निष्ठा का परिचय देते हुए श्री जी का इच्छित कर्म कर डाला। हित जी दोनों कृष्णदासी और मनोहर दासी को साथ लिए श्री राधा वल्लभ के अत्यंत मनोहर चारु दर्शनीय श्री विग्रह को बैलगाड़ी में पधार कर 2 मास में अपनी यात्रा पूर्ण करते हुए श्री यमुना जी के निकट मदन टेर पर स्थल पर पहुँचे, जहाँ 8 श्लोकों में यमुनाष्टक द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति करी। आपके कोमल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपके दर्शनार्थ ब्रजवासियों का तो मानो एक तांता बन गया। नरवाहन नामक एक जन ने आपको तीर फेंकने को कहा। जहाँ तक तीर की पहुँच होगी वह सब भूमि आपके अधिकार में होगी। ऐसी अनुस्तुति कि वह तीर सनसनाता हुआ चीर घाट तक पहुंचा। तब श्री हितजी महाराज ने वहीं रासमंडल को प्रकाशित किया। आपकी गूढ़तम दुरूह निकुंजोपासना श्रृंगार रसोपासना बड़ी ही सरस प्रशस्त एवं वंदनीय है। आपके द्वारा प्रचलित लाडले श्री राधा वल्लभ लाल की 5 आरती 7 भोग की सेवा आज तक सुव्यवस्थित रूप से जारी है। आपके द्वारा रचित हित 84 आदित्य अत्यंत अप्रतिम ग्रंथ हैं, जिसमें आपकी गुरु लाडली जी श्री जी का अंतरंग रसमयी रहस्यमय लीलाओं का उद्धरण प्राप्त होता है। श्री हरिराम व्यास जी का कहना है, वो तो रस रसिकन को आधार बिनु हर बंसहि सरस रीति को कापे चले हैं भार। और राधा दुलरावे गावे बचन सुनावे चार। श्री वृंदावन की सहज माधुरी कहे हैं कौन उदार। आपके द्वारा श्री वृंदावन में मानसरोवर, सेवा कुंज, रासमंडल और वंशी वट इन 4 दिव्य स्थलियों को प्रकटीकरण हुआ। आपका महाप्रयाण काल विक्रम संवत 1609 अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, आपके लीला प्रवेश के उपरांत ज्येष्ठ पुत्र श्री बनचंद्र जी महाराज ने सेवा कार्य संभाला और आपकी रसोपासना का एक बड़ा प्रखर प्रचार प्रसार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और श्री ब्रज वृंदावन में 3 ठाकुर ऐसे हैं जिनके साथ श्री जी की गादी के रूप में सेवा होती है। यहाँ श्री जी साक्षात विराजमान नहीं है पर गादी सेवा है। वो क्या है? बोले श्री बांके बिहारी जी में और श्री राधा वल्लभ जी में और श्री राधा रमण जी में गादी सेवा प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको राधा रमण जी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।